अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के घर पर मंडराया खतरा। जावेद सिद्दीकी के अवैध घर पर चलेगा मोहन यादव सरकार का बुलडोजर। जावेद सिद्दीकी को 3 दिन का अल्टीमेटम, घर खुद हटाओ नहीं तो तोड़ने का खर्चा भी वसूलेंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक और छात्र शादाब के आतंकी कनेक्शन पर हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टरों की पनाहगाह रही फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की कुंडली जैसे जैसे खंगाली जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इस आतंक की फैक्ट्री का मालिक यानी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन अभी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई है। अब उसका अवैध घर बुलडोजर की रडार पर आ चुका है। जी हां, बड़ी खबर है, इंदौर में जावेद सिद्दीकी के अवैध घर को बुलडोजर से ध्वस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जावेद सिद्दीकी का जो इंदौर के महू में घर है, वहां पर छावनी परिषद ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। अल्टीमेटम 3 दिन का दिया गया है कि या तो घर खुद हटाओ नहीं तो बुलडोजर चलेगा और घर तोड़ने का खर्चा भी उनसे ही वसूला जाएगा। ये साफ तौर पर इस नोटिस में कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक और छात्र के आतंकी कनेक्शन पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस छात्र का नाम शादाब बेग है, जिसने साल 2007 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कॉलेज में दरअसल डिग्री ली, बीटेक पूरा किया। अहमदाबाद धमाकों की जांच के दौरान भी उसका इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया था। अब जब हाल ही के दिनों में कुछ और आरोपियों के नाम भी इसी संस्थान से जुड़े दिखे, तो सुरक्षा एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी पर फिर से अपनी नजरें टिका दी हैं। मिर्जा शादाब बेग मूल रूप से आजमगढ़ जिले के बरीदी कालगंज गांव का रहने वाला है और अब जो है शादाब भी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बनी हुई थी, उसकी तफ्तीश फिलहाल चल रही है। उसके चेयरमैन यानी यूनिवर्सिटी का जो करता धरता था जावेद अहमद सिद्दीकी, वो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इंदौर में जो उसका घर है वो अवैध है और इसी वजह से उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ये मकान महू छावनी परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। छावनी परिषद ने अब इसी मकान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और जावेद अहमद सिद्दीकी को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ साफ ये कहा गया है कि मकान नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245 मुकेरी मोहल्ला में अनाधिकृत निर्माण यानी अवैध निर्माण इस पर किया गया है। तस्वीर आप उसके घर की देख रहे हैं और जो कंटोनमेंट सीईओ है मऊ के विकास कुमार बिश्नोई, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमाद अहमद सिद्दीकी का मकान है, जो रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम है, ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टी रक्षा मंत्रालय की, और जवाद अहमद सिद्दीकी ने इसके लिए अप्लाई कर रखा नामांतरण के लिए, मकान के लिए। और नोटिस वैसे ओरिजिनल नोटिस तो पुराने हैं 96, 97, 8 विंटेज के। बाकी लेटेस्ट नोटिस जो है अभी वो अभी हमने कल इशू किया है कि इसको तत्काल हटाने के लिए। और बीच में इंटरमीडिएट भी ऐसे सूचनात्मक पत्र जारी किए गए थे। तो अभी 3 दिन का समय दिया गया, उसके बाद अगर ये नहीं करते कंप्लाई तो उसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। ये सर किस किस के नाम की प्रॉपर्टी है और कौन कौन इसके वारिसान हैं? वारिसान जो हमारे रिकॉर्ड में तो जो हमाद अहमद सिद्दीकी के नाम से है, लेकिन जवाद ने जब अप्लाई किया तो उसने जो हमाद हैं उनकी एक पत्नी और उनके टोटल 4 पुत्रियां और 7 अन्य पुत्र है, उनका हक त्यागनामा लगाया है अपने रिकॉर्ड में। तो ये बिना परमिशन शुरू से बना हुआ था सर? हाँ, ये अनधिकृत निर्माण पहले छोटा था, हाँ, लॉन्ग बैक, मतलब अभी जो फाइल के हिसाब से हम देख सकते हैं पुराने मकान को, तो ये लेट 90s में ये मकान पूरा ही अनधिकृत निर्माण है। जमीन किसकी? जमीन भारत सरकार की जमीन है, जो ग्रांट पे दी गई थी। इन्हीं को दी गई? मतलब जो इनके पास, इनके पिता के पास आई, जो ऑफिशियली इनके पिता के पास है वो। ये कितनी पुरानी सर ग्रांट थी? ग्रांट तो ये ब्रिटिश टाइम से ग्रांट है, वो आज की ग्रांट नहीं। वो आगे से आगे हैंड ट्रांसफर होती रहती है, विधिवत जो ऑफिशियली ट्रांसफर। लीज नहीं कहेंगे, ग्रांट अलग होती है, रहने का अधिकार मतलब जमीन पे। इसका इस्तेमाल किस तरह से, कोई नियम वगैरह?
नियम रहने के पर्पज से दी गई है, तो रहने के लिए इस्तेमाल किया जा पर सकता है। उन्होंने जो बिल्डिंग बनाया उसकी कोई परमिशन, कोई परमिशन नहीं है उसकी बिल्डिंग की। कब तक सर डिमोलिश करने की? तो अभी जैसे ही अवधि खत्म होती है तो उसके बाद इस मकान की स्थिति और अगल बगल में जैसे उसकी जो कैसे हटाया जा सकता है उसको देख के एक्सपर्ट के जरिए फिर उसको करेंगे कार्रवाई। फिलहाल कौन रह रहा है यहाँ पे? कोई रह रहा है? फिलहाल हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई जानकारी नहीं है। वन मेरा जो ऑफिस के स्टाफ ने विजिट किया तो मकान बंद मिला हमें। तो नोटिस चस्पा किया? नोटिस इसीलिए नोटिस चस्पा, क्योंकि नोटिस लेने के लिए कोई था नहीं, तो नोटिस चस्पा किया गया और जाहिर सूचना अखबार में निकाली गई। ये इनके भाई भी हैं सर, कोई हमूद? नाम सुना है लेकिन मतलब हमारी जानकारी में नहीं है। आपका परिचय? मैं विकास बिश्नोई, CEO कैंट बोर्ड महू। थैंक यू। तो कुछ इस तरीके से जावेद सिद्दीकी के लिए वजीहत कहीं ना कहीं उनकी बढ़ती जा रही है। ईडी ने जो है जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जावेद सिद्दीकी को 13 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ईडी के मुताबिक सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है, वो भी विदेश भागने की तैयारी में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भागकर जांच से बच सकता था, सबूत भी वो मिटा सकता था। ईडी ने कोर्ट को ये बताया कि 1990 के दशक के बाद अल्फला ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शिक्षण संस्थान बनाया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। जावेद के महू में बने मकान को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद कैंट बोर्ड सख्ती के साथ इसे हटाने की कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ अल्फला यूनिवर्सिटी में काम करने या पढ़ाई करने वाले 10 लोग लापता हैं। इनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की हलचल हुई जब दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अल्फला यूनिवर्सिटी जब रडार पर आई तो वहां से कई डॉक्टर्स फरार हो गए, क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन फरार लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। इनमें 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं जिनके फोन बंद आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस लगातार इन्हें खोजने में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो असम असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं नुमल मोमिन, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, जरा सुनिए। Siddiqui was also, before he was in Tihar jail, such a culprit. The Congress government has allowed and sanctioned to establish a medical institute in Delhi. So it is a Congress nature, and I am again and again telling that Congress is the culprit who is trying and leading our nation towards the Islamic State. So this is one of the example, and this medical college which was permitted by the Congress regime, and that medical college produces the terrorist doctor. Usually people have a faith in the second God, but this Alpala-like institute, they are producing terrorists. So this is a very dangerous situation for the people of our country, and it should be handled very firmly with an iron hand, and that I advocate more inquiry to be done in the such type of medical colleges run in India. Entire India, there should be vigilance, and that there may be many more doctors from the Muslim community. They are trying to uptake such type of terrorist activities in the country. So it is a very alarming and dangerous situation, and it is the ice of the tip of the iceberg. And many more such kind of activities we suspect that is taking place in our country. So Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is taking initiative. I appreciate his initiative, and the Home Minister Amit Shah ji. So immediately they have apprehended those culprits, and investigation going in the right direction. And more medical colleges, such type of institute, like in Assam, the Azmol Foundation, those hospitals also should be under surveillance, so that we can curb that such type of antisocial
elements, antisocial doctors, those that they should be apprehended and dismantle that their terrorist activities. RSS Mohammed has stated that India doesn't get a official declaration to be a Hindu Rashtra. सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा. This is Hindustan only. It names itself originally Hindustan we are having, so it names suggests itself. Mohan Bhagwat ji said rightly, and he also said another very important thing, that who loves India, who respect the country, who respect the Bharat, who loves the Bharat, and who are really the son of the soil, they are the Hindus. There is no question about it. So if anybody do a anti-Bharat activities, anti-nation activities, naturally, whether he is Christian, Muslims or Hindus, he is not our Dhartiputra. So those who loves, those who respect, those who thinks the better of our country, and those who are in favor of integrity and the prosperity of my country, the Bharat, they are the Hindus, they are the native people of our this lovely country, Bharat. तो कुल मिलाकर दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद ही अल्फला यूनिवर्सिटी जो है वो जांच के दायरे में आई। जब 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक बम विस्फोट हुआ, उसमें 15 लोग अभी तक मर चुके हैं। हमले में शामिल आत्मघाती हमलावर कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। इस घटना के बाद से ही फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी सुरक्षा एजेंसियों की गहन जांच के दायरे में आ गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी चल रही है। लगातार उन दहशतगर्दों की तलाश जो है वो एनआईए, ईडी जैसी जांच एजेंसियां कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस मामले की पूरी तह तक जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, किस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी जो कि शिक्षण संस्थान का नाम देकर उसे आतंकी अड्डा तैयार किया जा रहा था, वहां पर डॉक्टर्स के नाम पर दहशतगर्द तैयार किए जा रहे थे। और यही वजह है कि उसका जो कर्ता धर्ता है यानी मालिक यूनिवर्सिटी का जावेद सिद्दीकी अब वो जेल के भीतर है, और जो भी अवैध निर्माण उसने किया, जो भी उसने अवैध कमाई की है, उससे जो उसने चीजें इकट्ठी की हैं, कहीं ना कहीं वो अब जांच एजेंसियों की रडार पर है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में कभी भी जावेद सिद्दीकी के घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।